स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं ओम कुमार जी, जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी 2019 की परीक्षा उत्तीर्ण किया है और आज वो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है ओम, और ढेर सारी बधाई। एक लंबी चुनौती के बाद फाइनली रिजल्ट आया है और आपके फेवर में है, तो हाउ डू यू फील? फीलिंग इज गुड मैम, थैंक यू। मैंने आरआरबी एनटीपीसी 2019 क्लियर किया है और मेरा सफ़र बहुत लंबा रहा। इस बीच में हम बहुत सारे एग्जाम भी दिए थे। इन फाइनली मेरा एनटीपीसी लेवल 6 में स्टेशन मास्टर पोस्ट पे हो गया है। ओम, थोड़ा सा और अपने बारे में बताएं, उसके बाद जानेंगे आपका पूरा एक्सपीरियंस इस एग्जामिनेशन में। तो पहले थोड़ा आप अपने आप को दर्शकों को रूबरू करा दें। मैम, मेरा नाम ओम कुमार है। मैं बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के हसनपुर प्रखंड से और एक छोटे से गांव कुकनी से आता हूं। मैंने अपनी माध्यमिक पढ़ाई न्यू इंडिया शुगर मिल +2 हाई स्कूल हसनपुर से ही की है। फिर अपने इंटर की पढ़ाई हसनपुर कॉलेज हसनपुर से 2015 में की। फिर मैं बाद में ग्रेजुएशन की पढ़ाई समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर से 2018 में पास किया। फिर फाइनली मैं पटना आया और यहाँ पे एसएससी का प्रिपरेशन करना शुरू किया। फाइनली मेरा एसएससी में पीटी मेंस के बाद सिलेक्शन नहीं अच्छा से हो पा रहा था। उसी बीच 2019 में एनटीपीसी का वैकेंसी आया था, जो हमने अप्लाई किया था ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट पे, जिसमें लेवल 1 2 3 4 5 6 सभी आता था। और यही जर्नी रही मैम। तो ओम, जैसे आपने बताया अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी कर रहे थे और साथ ही आरआरबी एनटीपीसी जिसका मिलता जुलता पैटर्न था उसका भी आपने एग्जामिनेशन दिया। इस दौरान काफी लंबी ये जर्नी रही। आज जब फाइनली इसका रिजल्ट आया, आपके फेवर में आया, एक बहुत ही परिश्रम के बाद अ, आप इस पूरी जर्नी को किस प्रकार से देखते हैं? जनरली तो मैं जर्नी तो स्ट्रगलफुल रहा और हम प्रयास लगातार करते रहे। और 2019 में हमने वैकेंसी भरा, उसी समय हमने एसएससी का भी तैयारी करना शुरू किया। रीजनिंग पढ़ते गए, मैथ पढ़े, जीके पढ़े, इंग्लिश भी पढ़े। तो फाइनली मेरा एसएससी सिलेक्शन तो नहीं हो पाया, लेकिन एक एनटीपीसी जो मैंने वैकेंसी डाला था, इस पे एक ध्यान था कि इसकी तैयारी करनी है और मैंने कंटिन्यू तैयारी करता रहा। फिर बीच में लॉकडाउन आई, फिर घर चले गए, वहाँ भी हमने तैयारी करते रहा। फिर ऐसे होते गया। फिर 2020 में बिहार एसआई का वैकेंसी आया, बिहार सब इंस्पेक्टर का। फिर मैंने उसकी तैयारी बीच में, जब तक एनटीपीसी में बहुत सारे अटकलें आ रहे थे, कभी एग्जाम मतलब टाइम पे नहीं हो रहा था, विद्यार्थी की तरफ से पूरा कोशिश के बाद सरकार ने फिर फाइनली इसका डेट दिया। उस बीच हमने बिहार एसआई का भी किया था। तो इसमें मेरे जो जीएस के पर्सन थे, और मैंने गौरव गर्ग सर से करंट अफेयर्स और एसटीजी के बहुत अच्छे ढंग से पढ़े थे, बहुत ही जबरदस्त सर पढ़ाए थे। तो मैंने रीजनिंग, जीके, जीएस, ये साइंस सबका पर्सन होता गया। और मेरे एसएससी के तैयारी के क्रम में ही रीजनिंग और जीके रीजनिंग और मैथ की तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी थी। इसलिए एनटीपीसी एग्जाम में हमें कोई इतना दिक्कत नहीं आ सका। थोड़ा एक पर्सन था जीके मतलब करंट अफेयर्स का, स्टैटिक का, तो कि हम स्टडी आईक्यू से बराबर से पढ़ के हम बहुत अच्छी तरह से इसको अच्छा से रिवाइजन कर करके प्रैक्टिस कर करके बहुत अच्छी तरीके से जान करके मुझे फाइनली कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। एग्जाम में मेहनत करते गए, मॉक टेस्ट बहुत सारे, ढेर सारे मॉक टेस्ट लगाए, टेक्स्ट बुक से लगाए, गेटअप से लगाए, बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए। तो मेरे अच्छे रैंक, अच्छे नंबर भी आते थे मॉक टेस्ट में। तो इसमें बहुत बड़ा मतलब एक चैलेंज था कि एग्जाम क्लियर करना है। सीटी 1 है, 2 है, फिर स्टेशन मास्टर के लिए साइको देना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे क्रम है जो देने के बाद आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। ओम, थोड़ा सा और बताएं इस एग्जामिनेशन के बारे में। आपने का एक बहुत ही अच्छे से समराइज कर दिया, लेकिन थोड़े से डिटेल में हर लेवल के जानेंगे, हर सेक्शंस को कैसे पढ़ाई की, क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस किए। मैम, सबसे पहले तो सीटी 1 की तैयारी हमने की। सीटी 1 में मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस का पोर्शन रहता है, और जिसमें 8 से 10 करंट अफेयर्स, 8 से 10 स्टैटिक जीके, मतलब कुल मिला के 18 to 20 क्वेश्चन स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। तो हमने मैथ रीजनिंग की तैयारी तो हमें अच्छी से हमने एसएससी में कर ही ली थी, लेकिन जीके जीएस खासकर करंट अफेयर्स स्टैटिक स्टैटिक बहुत परेशान करता था। तो मेरे एक दोस्त थे पीयूष, उन्होंने बताया कि आप गौरव गर्ग सर का पढ़ें स्टैटिक कोर्स,
हमने फिर सर का कोर्स परचेज किया, कैंटवर्स का भी परचेज किया। हमने उसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा। 1-2 महीना, एक 1-2 मंथ में थोड़ा उतना मतलब पढ़े कभी नहीं थे उस तरह से ऑनलाइन, कभी कोई टीचर से तो उतना मजा नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने बताया कि पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देते हैं सर। फिर उनकी बात को हमने माना और कंटिन्यू उसको आगे करते रहा, जैसे हमें अच्छे लगने लगे और हम उसको अच्छा से पढ़ने लगे, समराइज करने लगे। फिर 2021 में CBT 1 की एग्जाम हुआ। हमने उसमें बहुत अच्छे आउट ऑफ मतलब 89 नंबर आउट ऑफ 100 हमने स्कोर किया CBT 1 में। फिर CBT 2 की प्रक्रिया बहुत लेट होने लगी, रिजल्ट नहीं आई। इस बीच में हम फिर पढ़ने लगे, फिर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। फिर इसी बीच बिहार सब इंस्पेक्टर का मतलब डेट आ गया था एग्जाम का, जो हमने 2020 में फॉर्म फिलअप किया था। तो फिर हम उसके तैयारी में लग गए। तो फिर हम मैथ रीजनिंग को स्टॉप करके खूब बहुत सारे सोर्स से GK GS और स्टैटिक कैंटवर तो सर से पढ़ते ही रहे, और GK GS का बुक बहुत सारे फॉलो करते रहे। तो इसी बीच मेरा बिहार SI का एग्जाम आया, मैंने वो दिया, PT मेंस क्लियर किया। एंड फाइनली मेरा रनिंग नहीं होने के कारण हम उसमें छट गए थे। फिर फरवरी में डेट आ गया 2021 में CBT 2 का। तो उसमें क्या हुआ कि बच्चे बहुत सारे छट गए थे, इसलिए उसमें आंदोलन हो गया। तो फिर डेट को आगे बढ़ाना पड़ गया। फिर इस बीच में उस बीच में मेरा तैयारी बहुत अच्छा था, तो फिर डेट आगे बढ़ गया। फिर थोड़ा अति हो मतलब एक अति प्रेशर आ गया कि अब एग्जाम डेट आगे बढ़ गया, फिर कितना दिन अब लगेगा। फाइनली हम फिर भी हम तैयारी मतलब कंटिन्यू करते रहे। फिर मई में 2021 में एग्जाम हुआ, और मेरा तैयारी तो अच्छा था, सिर्फ मॉक टेस्ट कंटिन्यू हम मार रहे थे, लगा रहे थे। तो मेरे CBT 2 एग्जाम दिए, तो उसमें भी मेरे हर एक लेवल, प्रत्येक लेवल में, लेवल 2 हो, 3 हो या 5 हो या 6 हो, मेरे अच्छे नंबर आए। आउट ऑफ मतलब 120 में बहुत अच्छे नंबर हमको आए। 85 नंबर आया था आउट ऑफ 20, 120 में मुझे CBT मतलब लेवल 6 में मेरे, और सभी लेवल में अच्छे नंबर हैं। तो इस तरह से CBT 2 दिए। फिर फाइनली 1-2 मंथ यानी कि 30 जुलाई को CBAT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ साइको। फिर उसके लिए हम बहुत सारे प्रैक्टिस किए थे, बहुत सारे मतलब ऑनलाइन टेस्ट हम दिए थे उसमें, और अच्छे मेरे प्रोग्रेस बहुत अच्छे रहे थे उसमें। तो हमें लग रहा था कि कहीं कहीं साइको हम निकाल लेंगे, और हमें उसी पे भरोसा था कि इसी को निकालना है, क्योंकि लेवल 6 का जॉब है, अच्छा जॉब है, और असिस्टेंट मास्टर बन के गए स्टेशन पे बढ़िया से, जो भी जितना अच्छा हो सके बेस्ट हमें उसको परिचालन करना है। तो फिर हमने साइको दिया और हमें अच्छे से पास किए उसे। और फिर फाइनली रिजल्ट आया 7 सितंबर को, तो उसमें मेरा सेलेक्ट हो गया, मेरे DB के लिए हमें सेलेक्ट कर लिया गया। तो बहुत खुशी हुई, घर परिवार वाले भी बहुत खुशी हुए, और मेरी सफलता मिली। इसमें संघर्ष बहुत बड़ा रहा, 3 साल का ऑलमोस्ट 3 ईयर का मतलब संघर्ष रहा अच्छा से, और हम इसको करते गए। बहुत सारे अटकलें आए जिंदगी में, आती रहती है, लेकिन उसको हम पार करके अपना तैयारी और बहुत बेहतर करते चले गए, और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। ओम, थोड़ा सा और जानना चाहेंगे, कितनी रिवीजन करना है, कैसे चीजों को परसीव करना है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन में उसको रिफ्लेक्ट करने की बात आती है, तो वहां पे कभी कभार एक चैलेंज हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें पढ़नी है, तो उसको कैसे प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें। रिवीजन तो मैम करना पड़ता है, सबसे बेहतर होता है कि मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट देने से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हमारी कमजोरी क्या है, उस पर हम ज्यादा वर्क करते हैं। जैसे मैथ में कुछ क्वेश्चन कुछ चैप्टर से नहीं बन पाया, उस चैप्टर को हम देखते हैं। रीजनिंग में कुछ नहीं बन पाया, तो उसको हम अच्छा से देखते हैं, उस चैप्टर को फिर से रिवीजन करते हैं, उसको बनाते हैं, उस पर वर्क करते हैं। जैसे GS का कोई चीज़ है, हिस्ट्री में कोई चीज़ लैक है, कमी है, वो क्वेश्चन आया सेट में हमसे नहीं बना, फिर उसको हम समराइज करते जाते हैं। मतलब मोर प्रैक्टिस और मोर रिवीजन एंड गेट टू सक्सेस, यही फॉर्मूला होता है मैम। तो बस ऐसे ही करते गए, और हर स्टूडेंट को यही सलाह देना चाहते हैं कि प्रैक्टिस जितना हो सके दें। और जब आपका सिलेबस का 50% कवर हो जाए अच्छा से, तो आप मॉक टेस्ट देना भी शुरू करें, ताकि आपको पता लगे कि हमने ये चीज़ पढ़ा और क्वेश्चन यहाँ से आए तो हमें छूटे नहीं, छूटे तो क्यों छूटा, फिर उसको हमको रिवीजन करना है। इस तरह से हम भी अपने जर्नी के दौरान ऐसा करते रहे, और बहुत बेहतर होता है रिवीजन करना और प्रैक्टिस करना, ही तो सब मोर देन सफिशियंट है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आपको आपके प्रिपरेशन डेज में ले जाएं, तो एग्जामिनेशन ना एक फेज से दूसरे फेज में काफी समय होता था, तो उसको कैसे कंसोलिडेट करते थे, कैसे स्केड्यूलिंग करते थे। मैम स्कूलिंग तो करना कठिन होता है, लेकिन किया जा सकता है अगर उसको अच्छे से अगर ढंग से लिया जाए तो। जैसे हम लोग कभी कभी क्लास भी करने जाते थे ऑफलाइन, तो समय बचता है, उसको अच्छा से कंसंट्रेट किया जा सकता है। तो जैसे कि मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग जब उठते हैं तो सेट मार लेते थे, फिर उसका हम 2 घंटे बैठ करके उसका व्यू करते थे,
क्या हमें क्या कमी रह गई, कितना पढ़ने के बाद क्या क्वेश्चन क्या गलत हो गया, फिर उसको हम रिवीजन कर लेते थे। फिर आफ्टर नून फिर क्या करते कि जो चैप्टर से जो कमी रह गया उसको रिवीजन अच्छा से करते थे। और करंट अफेयर्स के लिए सर को तो कंटिन्यू फॉलो करते ही रहे। करंट अफेयर्स में कभी कोई दिक्कत नहीं आई सर के, मतलब 6 मंथ आफ्टर 6 मंथ पढ़ने के बाद करंट अफेयर्स में कभी कोई दिक्कत नहीं आई, ना ही एसटीटी में कोई कभी दिक्कत आई। बाकी जो जीके जीएस का था और लुसेंट से, दृष्टि से, कहीं और हर प्रकाशन से हमने पढ़ के रिवीजन कर करके उसको बहुत अच्छा से करते रहा। और स्वीटी 1 स्वीटी 2 में बहुत सारे टाइम मिले, इस बीच में हमने बिहार एसआई की तैयारी की, तो वो जो जीएस जी के हम जो पढ़े थे उस जर्नी में वो हमें बहुत हेल्पफुल वो भी हुआ स्वीटी 2 के मेंस के एग्जाम में एनटीपीसी में। आपने मेंशन किया स्टडी आईक्यू का एक अहम रोल रहा है, मैं समझना चाहूंगी किस तरीके से पूरी जर्नी में स्टडी आईक्यू साथ रहा। मैम स्टडी आईक्यू से तो हम करंट अफेयर्स और एसटीटी जी के कोर्स सर गौरव सर का लिए थे, उनको तो मैं बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। सर का बहुत अहम रोल है हमारे स्वीटी 1 से स्वीटी 2 और फाइनल मेज तक सर का बहुत योगदान है। करंट अफेयर्स तो हम नोट बनाते थे, वैसे क्वेश्चन जो हम भूल जाएंगे उसको हम लिख लेते थे। सर एक्सप्लेन बहुत अच्छा से करते हैं, उसको हम अच्छा से ड्रॉ कर लेते थे, उसको बार बार रिविजन करते थे। और सर क्या है कि हर एक वीडियो में पिछले कुछ बातें रिकलेक्ट कर देते हैं, तो वो बार बार होने के बाद दिमाग में बैठ जाता था, एकदम दिमाग में सटीक एकदम दिमाग में रह ही जाता था। सर जब बताते थे तो खुद ब खुद दिमाग आता कि अब सर ये बोलेंगे, अब ये बोलेंगे सर। तो एकदम सर इतना रिवीजन करा देते थे वीडियो के माध्यम से, उस 20 मिनट में सर इतना कुछ दे देते हैं, इतना रख पाना बहुत मुश्किल होता है सर मैम। तो ये बार बार सर कराते गए, हम रिवीजन करते रहे, बार बार वीडियो 2 टाइम वीडियो देते थे, सुबह भी और शाम भी। एक जगह का इंटरवल सुबह शाम 2 टाइम देते थे, तो रिवीजन बार बार होते गया, सर पढ़ाते गए, हम नोट्स बनाते गए। और एस्थेटिक का सर तो बहुत अच्छा से पढ़ा है, उसको हम नोट्स किए, पूरा 2 नोटबुक तैयार कर लिए, फिर कुछ पीडीएफ निकलवा के उसको बार बार रिविजन किए। और डायरेक्ट शॉर्ट स्वीटी 1 2 हर फेजेज में एग्जाम क्वेश्चन डायरेक्ट सर के पढ़ाए हुए से आया था, चाहे करंट का हो चाहे एस्थेटिक का हो, एकदम डायरेक्ट सर से आया था। और हमने बहुत अच्छी ढंग से पढ़ाया और अच्छा स्कोर किया। और फाइनली ओम, हमें बहुत खुशी है कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके। जो भी स्टूडेंट्स और आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से कुछ खास टिप्स, और स्पेशली एग्जामिनेशन में क्या माइंडसेट होना चाहिए और पेशेंस, क्योंकि ये एग्जामिनेशन लंबा चलता है। यस मैम, एग्जामिनेशन प्रोसेस तो अभी फिलहाल तो बहुत प्रोसेस लंबा चल जाता है, तो हम अपने सहपाठी या विद्यार्थी से यही कहना चाहते हैं कि जो भी मैथ रीजनिंग का है, मैथ रीजनिंग तो ऑलमोस्ट हर विद्यार्थी जो हम खासकर जो हमारे बिहार से आते हैं उनका अच्छा रहता है, मैथ और रीजनिंग तो बहुत अच्छा रहता है। जीके जैस में क्या है कि उसको रिवीजन करना, फिर से पढ़ना, तो ये चीज करना बहुत जरूरी है, चाहे कोई बुक हो उसको रिवीजन करते रहें। और एस्थेटिक और करंट का बहुत अहम रोल है, 18 to 20 क्वेश्चन एनटीपीसी स्वीटी 1 में भी और स्वीटी 2 में भी पूछा गया। तो उसमें ऑनलाइन बहुत सारे यूट्यूब पर फ्री चैनल हैं, विद्यार्थी बहुत सारे भाई जो भी हैं पढ़ते हैं, तो हम सबको यही सजेस्ट किए हैं कि एसडी आईक्यू पढ़ो, सर बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं, एस्थेटिक हो या करंट अफेयर्स हो बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं। हमने अभी तक जितने भी मेरे सहपाठी हुए, क्लास के हुए, भाई हुए, जो भी हुए, सबको मैंने बताया, सबको खरीदाया, सब पढ़ते हैं और सब बाद में यही रिव्यू दिए कि सर बहुत ही अच्छे हैं। ऐसा सर हमने कभी करंट के लिए और के लिए नहीं देखा, ना ही ऐसा कभी नोट्स कहीं हमको कहीं मिला है। और सब अच्छे से पढ़ते हैं और सब कोई ना कोई एग्जाम निकाल के सब अपने अपनी जगह जा रहे हैं। Thank you so much, Om. We are very glad that we could be part of your success story. The entire team wishes you good health, good luck. Thank you. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।